बिलावल भुट्टो लाहौर में इलेक्शन लड़ने के लिए क्या उतरे हैं कि पूरी पीपल्स पार्टी लाहौर आ गई। और अब आलम यह है कि पीपल्स पार्टी लाहौर को ही पंजाब समझे हुए और इस वक्त धुआंधार किस्म की तकरीरें हो रही हैं, मियां साहब पर तनकीद हो रही है, शेर को ललकारा जा रहा है। और आलम यह है कि इस कदर, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो को शहबाज शरीफ का वजीर खारजा तो बना दिया, सिंध का वजीर आला नहीं बनाया। कमाल है आप लोगों को। बिलावल भुट्टो लाहौर में इलेक्शन लड़ने के लिए क्या उतरे हैं कि पूरी पीपल्स पार्टी लाहौर आ गई है। और अब आलम यह है कि पीपल्स पार्टी लाहौर को ही पंजाब समझे हुए है और इस वक्त धुआंधार किस्म की तकरीरें हो रही हैं, मियां साहब पर तनकीद हो रही है, शेर को ललकारा जा रहा है। और आलम यह है कि इस कदर बेदर्दी के साथ ललकारा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मरियम औरंगजेब साहबा को गिला पैदा हो गया और उन्होंने कहा कि बिलावल बदतहजीबी ना करे। और ये कि लगता है कि बिलावल लाहौर में नए नए घूमना फिरना शुरू हुए हैं, इसलिए वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो ये जो बदतमीज़ी का एलिमेंट है, ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होनी चाहिए कि सियासत में ना दार है, लेकिन हकीकत ये है कि नवाज शरीफ ने एक लंबे अरसे से इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की है और उस तरह से अपने जो मुखालफिन उनको नहीं लगेगा जिस तरह से पहले इमरान खान शुरू हुए थे, उसके बाद बिलावल भुट्टो भी शुरू हो गए हैं। तो उसका सबब गालिबन ये है कि वो तबके जो अपने आप को लिबरल समझते हैं, जो अपने आप को लेफ्ट का समझते हैं, उन्हें मजहबी जो हल्के हैं या मजहबी रुझानात रखने वाले जो लोग हैं और इसी तरह से जो मशरकी रवायात के पाबंद लोग हैं, उनके खिलाफ एक खाम का बैर एक उनके यहाँ पाया जाता है, तनकीद करते रहते हैं। वो समझते हैं कि ये जो मजहबी हल्के हैं या जो मजहब पसंद हल्के हैं वो मुनाफिकत करते हैं, वो असल बात नहीं कहते हैं और सिर्फ इस शौक में कि हम असल बात कर रहे हैं, हम सही बात कर रहे हैं, हम खरी बात कर रहे हैं, वो तहजीब की हर हद पार कर जाते हैं। मुझे किसी ने बताया कि जब 70 की या 77 का इंतखाबी मार्का चल रहा था तो उस वक्त आपको मालूम है कि लेबर लीडर भी राना मुख्तार थे फैसलाबाद के, इसी तरह से और लोग भी, तो कहने के खातून भी थी जो कि लेबर लीडर थी। तो वो एक फैक्ट्री में तकरीर करने के लिए गई, कुछ तकरीर कर रही थी कि एक मजदूर मुश्तिल होकर इस ताल में खड़ा हुआ और उसने कहा कि बेबी साहबा, ये जो मिल का मालिक है अपने आप को बड़ा फने का समझता है, इसको फाड़ कर रख दें। इस पर बजाय इसके कि बीबी कुछ शर्मसार होती है, उन्होंने कहा आप बैठें, फाड़ेंगे और मेरी बात तो सुने। तो ये एक कल्चर जो है, ये जो लेफ्ट का या जो लिबरल तबकों का या फिर गरीब गुरबा का जो तबकात हैं, पीपल्स पार्टी जिनकी नुमाइंदा जमात समझी जाती है, गरीबों की जमात समझी जाती है, यानी वो लोग के जिनके पास वसाइल नहीं है, तालीम नहीं है और जो मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हैं, जो मजदूर तबका है, जो किसान तबका है, उसकी जमात समझी जाती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आसिफ जरदारी साहब को देख लें, बिलावल भुट्टो साहब को देख लें या इनके बड़े बड़े लीडर्स को देख लें, कोई एक भी गरीब नहीं लगता है। तो ये जो एक तजाद है, ये जो एक बोध है कि गरीबों के नुमाइंदा जो पार्टी अमीर लोग बने हुए हैं, उस वजह से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक पॉपुलैरिटी का ग्राफ था वो नीचे आया है। तो ये जो मैं बात कर रहा था कि जो तबके अपने आप को लेफ्ट का समझते हैं, जो अपने तबके अपने आप को लिबरल तबके समझते हैं, वो अपनी जो रिफ्यूज पाते हैं वो लेफ्ट की पार्टियों में पाते हैं। तो इमरान खान ऐसे थे जो कि बज़ाहिर लेफ्ट के नुमाइंदा बन के उठे, लेकिन उसकी बजाय वो सेंटर ऑफ द राइट की पार्टी तो कहलाते हैं उस तरह, जिस तरह से नून लीग है। लेकिन पीटीआई के जो हामी तबके थे वो चूँकि नवाज शरीफ को किसी भी सूरत वोट नहीं कर सकते थे, पीपल्स पार्टी जब पंजाब में बेवकत हो गई और गैर मकबूल हो गई तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि इमरान खान को वोट करें, जो कभी दरगाहों पर सजदा करते हैं, कभी हाथ में तस्बीह पकड़ते हैं, कभी ईया का नाबुद व ईया का नस्ताइन कहकर झूठ बोलना शुरू होते, कभी मदीने की रियासत का तस्करा सिर्फ इसलिए करते हैं कि मजहबी टच मिल जाए तकरीर को। तो ये लिबरल तबके और लेफ्ट के तबके समझते थे कि ये बात है कि इमरान खान जो है अंदर से मजहबी नहीं है, सिर्फ ऊपर से बन रहे हैं, जिस तरह से बेनजीर भुट्टो साहबा बनती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो उनके साथ जुड़े रहे। लेकिन अगर आपको 9 मई के रोज़ सनम जावेद और उनकी
जो बहन की जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की इदारों के ख़िलाफ़, जिस तरह की उन्होंने ज़ुबान और दुश्मन तराजी की, वो सामने रखें तो आपको सब समझ आ जाता है कि बिलावल भुट्टो को अगर बदतहज़ीबी का ताना मिला है तो उसका सबब क्या हो सकता है। यानी ये तबके जो हैं ये फिर तोपो तफंग लेकर चढ़ दौड़ते हैं और नहीं देखते हैं कि कोई इक़दार क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं, बात करने का तरीका सलीका क्या है। फिर ये हर तरह का लिहाज बाला ताक रख कर अपने मुखालिफ के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। और यूँ इस एतबार से देखा जा सकता है कि पंजाब या तो मजहबी तबकों और रुजत पसंद तबकों पर मुश्तमिल है, क़दामत पसंद तबकों पर मुश्तमिल है, या फिर ये जो रुजत पसंद हैं या फिर ये जो लिबरल तबके हैं, लेफ्ट के तबके, उनके ऊपर मुश्तमिल है। और इनके दरमियान एक लड़ाई जारी रहती है। कभी कोई इन्वेडर्स को वेलकम करता है, कभी दूसरा इन्वेडर्स को वेलकम करता है। तो ये का मामला तो चलता रहेगा। मैं एक अहम बात आपसे करना चाहता हूँ, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि भाई 2008 से 2013, 2013 से 2018, 2018 से 2024, कम से कम 15 बरस का अरसा बन जाता है। पीपल्स पार्टी वाले बिलावल भुट्टो को जगह जगह लेकर फिरते रहे हैं, लेकिन उनके अकल में इतनी बात नहीं आई कि यार इसे कम से कम हम सिंध का वज़ीर आला बना लें और ये उस वहाँ पर इसकी ग्रूमिंग हो, इसे काम करना आए। और फिर ये आज जो महज बातें बना रहे हैं, ये दावा कर सकें देखिए मैंने NICVT बना दिया, मैंने ये कर दिया सिंध में, मैंने वो कर दिया। तो ये बिलावल भुट्टो को चीफ मिनिस्टर सिंध क्यों नहीं बनाया? भाई अगर नवाज शरीफ जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनकर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब बनकर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो बिलावल भुट्टो को क्या मसला था? उन्होंने अपने 15 साल क्यों ज़ाया किए हैं? कहीं ऐसा ना हो कि जब बिलावल भुट्टो भी इमरान खान की तरह प्राइम मिनिस्टर बने तो फिर या फिर बुज़दार की तरह मामला बन जाएगा कि अभी तो मैं सीख रहा हूँ। और ख़ुद इमरान खान भी कहते रहे कि हम तो सीख रहे थे, हमें तो मालूम नहीं था गवर्नेंस कैसे होती है। तो बिलावल भुट्टो को चाहिए था, पीपल्स पार्टी को चाहिए था, आसिफ जरदारी को चाहिए था कि उन्हें चीफ मिनिस्टर सिंध बनाते, ताकि उनकी ग्रूमिंग भी होती, उनकी एक ट्रेनिंग भी होती। जो आज जरदारी साहब को कहना पड़ रहा है कि वो अभी अंडर ट्रेनिंग है, वो अभी तरबियत ले रहे हैं, तो ये बात उन्हें ना करनी पड़ती और उनके क्रेडिट पर बहुत कुछ दिखाने को होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो को शहबाज शरीफ का वज़ीर ख़ारजा तो बना दिया, सिंध का वज़ीर आला नहीं बनाया। कमाल है आप लोगों का। शुक्रिया।